अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो एक आर्टिकल है जो बीबीसी में छपा है और ये पाकिस्तान के इलेक्शंस के बारे में है। इस आर्टिकल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो चलिए आइए देखते हैं इस आर्टिकल के सीधा नुकात। यह आर्टिकल बरतानी सहाफ़ी कैरोलिन डेविस ने लिखा है। इस आर्टिकल में वो सबसे पहले बताती हैं कि रेहाना डार साहिबा जो 70 साल की उम्र में अनएक्सपेक्टेडली एक पॉलिटिशियन बनकर सामने आई, वो अपनी रैलीज कैसे निकाल रही हैं। वो कहती हैं कि मैं बहुत फ़ख्र महसूस करती हूँ जब मेरे भाई, बेटे और बेटियाँ मुझे सपोर्ट करते हैं सियालकोट की गलियों में, और इसका यकीन इस बात से हुआ कि पलक झपकते ही लोग उनके इर्द गिर्द जमा हो गए जहाँ पर हम मौजूद थे। रेहाना डार बताती हैं कि उनके बेटे उस्मान डार जो पिछली दफ़ा इलेक्शन में यहाँ से मुंतखब हुए थे, उनको अगवा किया गया। उसके बाद उन्होंने सियासत से लाताल्लुकी का ऐलान किया, जिसके नतीजे में रेहाना डार साहिबा ने फैसला किया कि वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। रेहाना डार साहिबा का कहना है कि इन तमाम मुसीबतों के बावजूद वो इलेक्शन जीत के रहेंगी, लेकिन पीटीआई के तमाम उम्मीदवारों को ये सहूलत हासिल नहीं कि वो बाहर निकल सकें और सड़कों में जा सकें। इसकी एक मिसाल आतिफ खान है जो केपीके से नामजद उम्मीदवार हैं और पिछले इलेक्शंस में यहाँ से जीत चुके हैं। आतिफ खान कहते हैं कि ये इलेक्शन 2018 के मुकाबले में बहुत मुख्तलिफ है। यहाँ तो ना हजूम जमा हो सकते हैं, ना लोगों से बात हो सकती है। लेकिन आतिफ खान कहते हैं कि हमारी सपोर्ट का बड़ा हिस्सा नौजवान है जो डिजिटल मीडिया यूज़ करते हैं। हज़ारों की तादाद में लोगों को गिरफ्तार करने के बाद इस डिजिटल मीडिया ने हमें बहुत सपोर्ट किया है। माइकल कूगलमैन का जिक्र किया गया है जो कहते हैं कि जो कुछ हमारे सामने हुआ है ये हमने पहले भी देखा है, लेकिन पहले कभी इस तरह फैमिली मेम्बर्स को तंग नहीं किया गया। इस आर्टिकल के आखिर में कैरोलाइन लिखती हैं कि पीटीआई के बहुत से लोग ये समझते हैं कि अगर वोटर टर्नआउट ज़्यादा रहा तो ये एक मिराकलस विक्ट्री हासिल कर सकते हैं और ये जीत सकते हैं।